जैसे शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही नारी के बिना नर का भी अस्तित्व नहीं है। नर और नारी मिलकर ही सृष्टि की रचना और पालन करते हैं, इसलिए दोनों में से किसी को कम नहीं आंका जा सकता। यही कारण है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को साथ में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों में ऐसी कई महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनका जीवन आदर्श जीवन के रूप में देखा जाता है। शास्त्रों में 5 ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिनका विवाह हुआ था, लेकिन वे कन्याएं मानी गईं, जिनमें अहिल्या, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी और कुंती हैं। ये वे महिलाएं हैं जिनके जीवन से हर स्त्री को सीख लेनी चाहिए। अहिल्या से सीखें धर्म। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। इंद्र ने छल करके गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया था। क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। श्री राम के चरण लगते ही अहिल्या पत्थर से नारी बनी थी। अहिल्या निर्दोष थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति का श्राप सहर्ष स्वीकार किया ताकि उनके पति की बात मिथ्या न साबित हो। उन्होंने कई युगों तक पत्थर बनकर श्री राम का इंतजार किया और धैर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। महिलाओं को धैर्य का गहना आवश्यक रूप से धारण करना चाहिए, तभी वे समाज को नई दिशा दे सकती हैं। द्रौपदी से सीखें पति धर्म। महाभारत के स्वयंवर में द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, लेकिन उन्हें 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। इसके बाद द्रौपदी एक साल एक पांडव के साथ रहती थी। द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। ऐसे में किसी भी स्त्री के लिए पति धर्म का पालन करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन द्रौपदी ने इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। महल में महारानी का जीवन हो या वन में वनवासी का, द्रौपदी ने हर परिस्थिति में अपने पति धर्म का पालन किया। कुंती से सीखें बच्चों का पालन। कुंती पांडवों की माता थी। जब पांडव बाल्यकाल में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद भी वन में रहते हुए कुंती ने अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। इसी परवरिश की वजह से सभी पांडवों को श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिली। बच्चों की पहली गुरु उनकी माँ ही होती हैं। ये बात कुंती ने सिद्ध की। कुंती ने अकेले ही पांडवों का पालन पोषण किया और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। मंदोदरी से सीखें धर्म का पालन। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। उन्हें रावण की हर बुराई के लिए ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनके मन में रावण के लिए अटूट प्रेम था। मंदोदरी धर्म जानती थी, इसलिए वे रावण को बचाने की कोशिश करती रहीं। मंदोदरी राक्षस कुल से थी, जहां धर्म का बोलबाला था, लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा धर्म रहा। उन्होंने रावण को भी अधर्म के मार्ग से हटने के लिए कहा, लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी ने न सिर्फ पत्नी धर्म बल्कि ईश्वर धर्म का भी पूरी निष्ठा से पालन किया। तारा से सीखें क्षमा करना। तारा वानरराज बाली की पत्नी थी। जब बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया तो तारा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। जब सुग्रीव ने भगवान श्री राम का आश्रय पाकर बाली को ललकारा, तब भी तारा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाली ने उनकी एक बात नहीं मानी। श्री राम के हाथों बाली का वध हुआ, तब तारा दुखी हो गई। श्री राम ने उसे धर्म और अधर्म की नीति का ज्ञान दिया। श्री राम ने तारा के पति बाली का वध किया था, लेकिन फिर भी तारा ने उन्हें क्षमा कर दिया। साथ ही अपने पुत्र अंगद को उनकी सेवा में समर्पित किया, क्योंकि तारा में क्षमा और धर्म के प्रति निष्ठा दोनों ही गुण थे।